गुड मॉर्निंग डियर लर्निंग हब में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना, यानी कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ होगा उसकी हम प्रिंसिपल वैल्यू किस तरह से फाइंड करेंगे वो हमने स्टडी किया था। आज हम स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, या फिर हम बोल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सॉल्व करने के फॉर्मूला। आज हम क्या स्टडी करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सॉल्व करने के फॉर्मूले यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। जैसे हमारे पास है साइन थीटा है, उसको हम किस तरह लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोसेक थीटा लिख सकते हैं। अगर हमारे पास कोस थीटा है तो उसको हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन सेक थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमने क्या किया है पहले स्टडी कर चुके हैं। अब अगर हमें दे रखा हो साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स, वो किसके इक्वल होगा, कोसक इनवर्स एक्स के। जब साइन एक्स इक्वल टू है 1 अपॉन कोसक साइन थीटा इक्वल है 1 अपॉन कोसक थीटा, तो यहाँ से क्या होगा, साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स क्या होगा, कोसक इनवर्स एक्स के। अब अगर हम देखें कि ये वैल्यू आई किस तरह, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, जैसे हम ले इसके इक्वल, अगर हम ले कोसक इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई ले ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम नाम दे इक्वेशन 1। तो हमारे पास क्या आया, यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोसक इनवर्स ये है, तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, कोसक y लिख सकते हैं। x इक्वल टू हो जाएगा कोसक y को हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन साइन y लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो साइन y को हम क्या लिखेंगे, साइन y इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन एक्स, ये भी हम कर सकते हैं। अब यहाँ से अगर हम देखें y को अगर अलग लिखे तो क्या आएगा, y इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स, ये टर्म आ गई हमारे पास। इसको अगर हम नाम दें इक्वेशन 2। अब अगर हम इक्वेशन 1 और 2 से y की वैल्यू, इक्वेशन 1 से y की वैल्यू हम 2 में पुट करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, y की जगह हम क्या लिखेंगे, कोसक इनवर्स x। तो ये क्या आ जाएगा, कोसक इनवर्स x किसके इक्वल है, साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स के। ये टर्म है, ये यहाँ पे थी हमारे पास। तो हमें पता चला कि हम साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स इक्वल टू कोसक इनवर्स एक्स को किस तरह से ड्राइव करेंगे, तो इस तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। यही अगर हम देखें कोस इनवर्स 1 अपॉन एक्स है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, सेक इनवर्स एक्स। उसी तरह टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, कोट इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। ये भी क्या हम इस तरह से सॉल्व करके इनको भी निकाल सकते हैं। अब आगे अगर हम देखें, हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, या फिर हम बोल सकते हैं हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इस तरह से होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। जो फर्स्ट होता है वो कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 डिग्री टू 90 डिग्री। सेकंड होगा वो होगा 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री। थर्ड होगा 180 से लेके 270, और फोर्थ क्या होगा 270 से लेके 360। ये हो गए 4 कोऑर्डिनेट हो गए। अब अगर हम देखें कि कौन से कोऑर्डिनेट में कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिनकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, कौन से हैं जिनकी वैल्यू नेगेटिव होती है, तो जो फर्स्ट होगा उसमें क्या होगी, सभी साइन कोस टेन सबकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, यानी कि ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव। फिर जो सेकंड होगा उसमें क्या होगा, साइन थीटा
और कोसक थीटा, साइन थीटा एंड कोसक थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी। बाकी सारी कोट, टेन, कोस और सेक ये सारी वैल्यू क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। ओनली साइन थीटा एंड कोसक थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी। फिर है थर्ड होगा, उसमें क्या होगा, टेन थीटा एंड कोट थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी, टेन थीटा एंड कोट थीटा। बाकी इन दोनों के अलावा सारी वैल्यू क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। ये क्या है, पॉजिटिव वैल्यू। और फोर्थ होगा, उसमें कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होगी, सेक थीटा एंड कोस थीटा। ये दो टर्म ऐसी है जिनकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी सारी वैल्यूज नेगेटिव होगी। अब अगर हम देखें, हमारे पास ये चार कोऑर्डिनेट्स हैं। अब अगर यहाँ से क्या है, 0 और 360 दोनों है। अब इस साइड अगर हम जाएंगे आगे तो ये क्या हो जाएगा, 360 प्लस थीटा हो जाएगा। और अगर हम इस साइड जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 360 माइनस थीटा हो जाएगा। या फिर हम बोल सकते हैं, जैसे हमारे पास है माइनस साइन इनवर्स एंटी क्लॉकवाइज जब हम जाएंगे तो 360 में थीटा की वैल्यू ऐड होगी, और जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तब क्या होगा, माइनस होगा, यानी कि एंगल की वैल्यू कम होगी। तो हम देखते हैं कि जब हमारे पास एंगल की वैल्यू नेगेटिव होती है तो हम उसको पॉजिटिव में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे हमारे पास है साइन माइनस थीटा, इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस साइन थीटा। और एक है हमारे पास कोस माइनस थीटा, उसको हम लिखते हैं कोस थीटा। हमने क्या किया, साइन माइनस थीटा को तो लिखा माइनस साइन थीटा, और कोस माइनस थीटा को हमने क्या लिखा, कोस थीटा। तो जैसे हमारे पास ये वाली टर्म है साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो इसको भी अगर हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करना चाहें तो किस तरह से करेंगे वो हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे अगर हम ले साइन इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स थीटा, ये हो जाएगा। यहाँ पे क्या था, साइन माइनस थीटा इक्वल टू हमने क्या लिया, माइनस साइन थीटा। इसी तरह अगर हम इनवर्स लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस साइन इनवर्स थीटा के। अगर हम साइन इनवर्स माइनस थीटा की जगह एक्स पुट करें तो क्या आएगा हमारे पास, हमने क्या किया, साइन इनवर्स माइनस थीटा की जगह एक्स पुट किया, यानी कि हमने यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट की, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये अगर हम लेके चले साइन को इस साइड लेके गए तो क्या आया, माइनस थीटा साइन एक्स, ये आ गया हमारे पास। अब अगर हम यहाँ से माइनस का साइन हटाए तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स हो गया। और हमें पता है माइनस साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, साइन माइनस एक्स, ये लिख सकते हैं। यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, एक्स थीटा इक्वल टू साइन माइनस एक्स आ गया। अब अगर हम इसको इस साइड लेके आए तो साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू क्या आया, माइनस एक्स, ये हो गया। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करें, x हमने क्या लिया था, यहाँ से हमने लिया था x इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस थीटा, तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, साइन इनवर्स माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स माइनस थीटा, ये हो गया। तो यहाँ से हम क्या लेके चले थे,
तो यहाँ से जो हम लेके चले थे लास्ट में वही टर्म हमारे पास आई है। इसी तरह हम tan और कोट का भी फाइंड कर सकते हैं। tan इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स थीटा, और कोट इनवर्स माइनस थीटा हो जाएगा माइनस कोट इनवर्स थीटा। इस तरह से हम इनको सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और कुछ आगे का डिस्कस करेंगे। थैंक यू।